तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं बीए सेमेस्टर 4 दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जो आपका मेजर पेपर में पूछा जाता है। अब देख लेते हैं सेमेस्टर 4 में यह पहले भी जब 3 साल का होता था उस टाइम भी दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन पूछा जाता था सेमेस्टर 4 में। ठीक है, उस टाइम भी सेमेस्टर 4 में और अभी भी जब 4 साल का ग्रेजुएशन है तब भी इसे सेमेस्टर 4 में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर करेंगे किस टाइप से आए हैं, और मैं 2 साल का दिखाऊंगा। ये आपका 3 साल 21-24 सेशन का है। ठीक है, और आपका फिर से एक 19 से 22 सेशन का है। ठीक है, दोनों का दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से पता चल सके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और ये आपका 4 साल का जो ग्रेजुएशन हो रहा है अभी, ठीक है, इसमें आपका बहुत हेल्पफुल करेगा काम। ये देखिए 2 ईयर का मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा दिल्ली सल्तनत का, जो कि 1206 से लेकर के 1526 तक का हिस्ट्री इसमें पूछा गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसमें पढ़ाई करें। डूरिंग हुज रूल इब्न बतूता केम टू इंडिया। ठीक है, यानी कि निम्न में से किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया। तो इब्न बतूता जो भारत आया था किसके शासनकाल में आया था? एमडी तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक एमडी बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था भारत आया था। ठीक है, मैं लेट के बोल रहा हूँ ना, और छाती के बल लेटा हूँ तो बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। चलिए कोई बात नहीं है, क्या है कि बुखार आता है ना तो बैठने का मन नहीं करता है। चालीसा का निर्माण किसने किया था? चालीसा 40 लोगों का एक समूह था, ग्रुप था, उसको चालीसा नाम दिया गया था। ठीक है, इसको बनाया था इल्तुतमिश ने, वही इल्तुतमिश जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया था। ठीक है, इल्तुतमिश ही वह व्यक्ति था जो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था कुतुब मीनार का काम, और इल्तुतमिश ने पूरा किया था कुतुब मीनार का काम। ठीक है, और चालीसा का भी निर्माण किया था। अगला है सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने वाला था कौन था? तो सोमनाथ के मंदिर को जो तोड़ा था वह था एमडी गजनी। ठीक है, महमूद गजनी। ठीक है, महमूद गजनी। नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला आता है हमारा यहाँ पे डी नंबर। इसमें पूछा गया है कि भारत में प्रथम अफगान साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है, अफगान, तो जब भी पूछे कि अफगान साम्राज्य का संस्थापक किसने किया भारत में, तो राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी। हम बचपन में इसको बचपन में 12th क्लास में इसको बकलोल लोदी बोलते थे। ठीक है, बहलोल लोदी, इन्होंने ही अफगान शासन की साम्राज्य की स्थापना की भारत में। अगला है विदेशी यात्री इब्न बतूता भारत कब आया था? तो विदेशी यात्री था इब्न बतूता। ठीक है, और इब्न बतूता भारत आया था किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। सेम क्वेश्चन पूछ दिया 2 बार, एक ही क्वेश्चन पेपर में सेम क्वेश्चन 2 बार पूछ दिया। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये सभी 1 मार्क्स वाले हैं। ठीक है, कि सल्तनत काल में शहरी प्रशासन का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए एक कहावत सुने, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कोतवाल मतलब होता है पुलिस। तो उस समय भी शहर का जो प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वह कोतवाल संभालता था। कोतवाल मतलब पुलिस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रामानंद अनुयायी थे किसके? तो रामानंद जो है कबीर के गुरु थे, और ये वैष्णव भगवान को पूजा करते थे। ठीक है, तो रामानंद कबीर के गुरु थे और वैष्णव भगवान को पूजा करते थे। ठीक है, अगला है हमारा कि निजामुद्दीन औलिया निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का था? तो आपने नाम सुना होगा शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, इन्होंने ही बोला है कि हनुजे दिल्ली दुरुस्त, यानी कि बेटा दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, तो शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय का था? तो यार पानी पीना पड़ेगा। चिश्ती सूफी संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे आई नंबर क्वेश्चन, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि कौन भक्ति संतों के वर्ग में नहीं है?
तो कबीर भक्ति संत हैं, गुरु भी भक्ति संत हैं। तो बिल्हन नहीं है, बिल्हन एक कवि है, ठीक है। बिल्हन क्या है, एक कवि है, ठीक है। और सूरदास भी कृष्ण भक्त है। नेक्स्ट है हमारा जे नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि सल्तनत कालीन स्थापत्य का स्वरूप था, कैसा था। तो सल्तनत काल में इंडो इस्लामिक शैली में सभी जितने भी मंदिर मतलब मस्जिद वगैरह बनाए गए थे और वास्तु जितना भी वास्तुकला है वह सभी इंडो इस्लामिक शैली में बनाए गए थे, ठीक है। सो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है, कि इल्तुतमिश के बारे में संक्षेप में लिखें, चालीसा क्या है, एकता प्रणाली क्या है, राजस्व क्या है। तो किसी 2 के बारे में लिखना था। और 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। उस टाइम पे 20 मार्क्स का था, अब आपका मेजर पेपर में ये 15 मार्क्स का आता है, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप को देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ दे दूंगा। यहाँ पे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन अब दूसरा सेट में करते हैं, जो कि 19-22 सेशन में पूछा गया था दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी दोस्तों 1210 ईस्वी में, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी 1210 में। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, गुलाम वंश भारत में की स्थापना की। गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है, ठीक है। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम बन के आया था। नेक्स्ट है हमारा पद्मावत के रचयिता कौन थे, ठीक है। तो पद्मावत के रचयिता कौन थे, आपने नाम सुना है मलिक मोहम्मद जायसी। इन्हीं के रचना के आधार पर पद्मावत को रचा गया है। पद्मावत के नाम से फिल्म भी बना है पद्मावती, ठीक है, आपने देखा होगा। और मलिक मोहम्मद जायसी एक बहुत अच्छे राइटर थे। इनका एक आंख फूटा हुआ था, ठीक है, जिसके कारण इनको समाज में बहुत सारी कुरीतियों का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे मोहम्मद तुगलक ने देवगिरी का नया नाम क्या रखा। तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नया नाम रखा था खिरजाबाद, ठीक है, खिरजाबाद। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन डी नंबर, लोधी वंश की स्थापना किसने की। तो देखिए लोधी वंश की जो स्थापना है, 1 मिनट, कब किया ना, डेट पूछा गया है कि कब किया गया लोधी वंश की स्थापना। तो लोधी वंश का जो स्थापना है 1591 में नहीं 51 में किया गया था। 1551 में, सॉरी 1451 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा ई नंबर, दीवान ए इंसा किस विभाग का अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो दीवान ए इंसा जो है गुप्तचर विभाग, मिलिट्री या अभिलेख या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दीवान ए इंसा जो है वह पत्राचार विभाग का अध्यक्ष था। तो पत्राचार विभाग तो यहाँ पे कहीं पर भी नहीं लिखा गया है, रिकॉर्ड डिपार्टमेंट लिखा गया है। तो अब इसको मारेंगे या इसको मारेंगे, मैं कंफ्यूज हूँ, ठीक है। पत्राचार विभाग का होना चाहिए। यहाँ पे अभिलेख को ही हम लोग मार सकते हैं क्योंकि पत्राचार अभिलेख दोनों सेम होता है। नेक्स्ट है हमारा फिरोज शाह टोकला का निर्माण किसने करवाया था। तो फिरोज शाह तुगला का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदल के रखा था, क्या रखा था, तुर्क नगर, खिलजी नगर, दौलताबाद या अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था, मैं भूल गया हूँ यार। खिलजी नगर, दौलताबाद शायद रखा था इन्होंने, हाँ शायद, मैं कंफ्यूज हूँ बट एक बार देख लीजिएगा, दौलताबाद रखा था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राजस्व का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। तो सॉरी राजस्व बोल रहा हूँ, राजत्व होगा, ठीक है। राजत्व का सिद्धांत जो है बलवन ने दिया था, ठीक है। राजत्व का सिद्धांत किसने दिया, बलवन ने। और बलवन ने ही लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, आयरन एंड ब्लड का। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कौन सा शहर बसाया। तो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में फिरोजपुर नामक शहर बसाया था, ठीक है, फिरोजपुर, ये वाला ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा
क्वेश्चन है, रेहला का रचयिता कौन है? तो रेहला जो है एक पुस्तक है और इस पुस्तक को लिखा है, किसने लिखा है? तो इसको लिखा है अलबरेनो ने लिखा है, अलबरेनी, ठीक है, अलबरोनी या इब्न बतूता। इब्न बतूता नहीं नहीं नहीं, अलबेरूनी ने तो मोरक्को के वो दूसरा लिखा है ना, इब्न बतूता ने लिखा है रेहला को। मुझे भी थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए था पहले ही। हाँ, इब्न बतूता ने लिखा है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, मुझे देखिए अच्छा नहीं लग रहा है, इस कारण मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ। बाकी मैं पीडीएफ सबका दे दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी, ठीक है। इन दोनों का पीडीएफ एक साथ मर्ज करके आप लोग घर में देख लीजिएगा क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, और डेफिनेटली यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भिड़ जाएंगे। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो डाल दिया है, उसको एंड स्क्रीन में दे दूँगा, ठीक। जो लोग नहीं देखें वो लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाय।